रुको। कहाँ जा रही हो? अभी तक नाराज हो। अच्छा खुद ही बता दो कैसे मानोगी? क्या करूं तुम्हें मनाने के लिए? बहुत ढीठ हो तुम। अपनी अम्मी पे क्या हूं मैं? तुम जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स का नाम इसी तरह रोशन कर सकते हैं। नाराज क्यों होती हो तुम? मेरी इकलौती कजन हो, तुमसे मजाक नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? है मारो ताली। ओह, इतना गुस्सा! तुम्हारी नाराजगी से डर लगने लगा है मुझे। बात तो सुन लो मेरी। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे देर हो रही है। मैं छोड़ देता हूँ। मैं चली जाऊंगी। मैंने कब कहा नहीं जा सकती? मेरे साथ चलो, बाइक पे जल्दी छोड़ दूंगा। मेरे दोस्त कहते हैं मैं बाइक चलाता नहीं हूँ, उड़ाता हूँ। तुम्हें जहां उड़ना है शौक से उड़ो, पर मुझे जमीन पे चलना अच्छा लगता है। उड़ने का कोई शौक नहीं है मुझे, समझे? नाराज तो मत हो ना, आहिस्ता चलाओ। तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना? ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं। सुनो, ये दुपट्टा पीको करवा के लाओ। मैं नहीं जा रहा, मेरे पास फालतू वक्त नहीं, और भी बहुत काम है मुझे। क्यों? मेरे काम हमेशा मना क्यों कर देते हो? जब पता है ना तो नहीं क्या करो। अच्छा, मोहल्ले की सारी लड़कियों के काम तो भाग भाग कर करते हो, बहन के काम करने में मौत आती है। क्या बोली हो तुम? अम्मी! तुम बताता हूं मैं। वानक़िमुस्सलाता वत्तक़ू वहुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून वहुवल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ बिलहक़ वयौमा यक़ूलु कुन फ़यकून क़ौलुहुल हक़ वलहुल मुल्कु यौमा युनफ़ख़ु फ़िस्सूर आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा वहुवल हकीमुल ख़बीर वइज़ क़ाल। तुम कब आई मारिया? अंदर आ जाओ बेटा। आपकी आवाज बहुत अच्छी है। कुरान इसी को कहते हैं बेटा, जो भी सुनता है उसके दिल पर असर होता है, इसीलिए तो इसको मौजज़ा कहते हैं। आप रोजाना तिलावत करती हैं? हाँ, कोशिश करती हूँ कि इसका हक अदा कर सकूं। क्या हक है इसका? कुरान पाक का पहला हक तो ये है कि हम इस पर ईमान लाएं, इसको पढ़ें, इसकी तिलावत करें, इसकी आयतों को समझें और इस पर अमल करें। क़िरात की बड़ी बरकत होती है, तुम भी पढ़ा करो बेटा। मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता। बचपन में बाबा ने एक टीचर लगवा कर दी थी, जिनसे मैंने कायदा पढ़ा था। मगर बाबा की डेथ के बाद हमने वो घर ही छोड़ दिया। मुझे अभी तक वो टीचर याद है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, मुझसे सीखोगी। मैंने कल भी आपकी शुगर चेक नहीं की थी। मैं आपकी शुगर चेक कर लेती हूँ। सुनो,
आपने मुझसे कुछ कहा? जाहिर सी बात है, इधर तुम्हारे सिवा कोई और है क्या? जी कहिए। तुम्हें कल से आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम खत्म हो गया है। ये बात आपसे अमार सर ने कही है? नहीं, ये बात मैं तुमसे कह रहा हूं। क्या ये काफी नहीं है? नहीं। मुझे इस जॉब पर अमार सर ने रखा है। जब तक वो मुझे नहीं कहते मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, यानी इस घर में तुम मेरी हैसियत को चैलेंज कर रही हो? तुम क्यों बिला वजह उस लड़की के पीछे पड़े रहते हो? मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है निशा। इतनी तो मासूम है, क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? अपने काम से काम रखती है, और वैसे भी इन माजी की बातों को कब तक उखेड़ के उसके पीछे पड़े रहोगे? मैं जब भी उसकी शक्ल देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। रहने दो, और वैसे भी इसमें उसका क्या कसूर है? तुम्हें तो किसी भी वक्त किसी भी बात पे गुस्सा आ जाता है। तुम क्या हर वक्त खाती रहती हो? फ्रूट्स खाने आई हो यहाँ पर? नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे साथ बाहर जाने आई हूँ। जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें शॉपिंग पे जाना है। अच्छा यार ठीक है चलेंगे, लेकिन पहले कुछ खा तो लेने दो। ओके। निशा, ओके नबील, हम बाद में मिलते हैं। ठीक, ओके। अल्लाह हाफिज। कौन से शू पसंद आया तुम्हें? भाड़ में गए शूज। अगर तुम्हें नबील से ही मिलना था तो मुझे यहाँ पर बुलाने की क्या जरूरत थी? हाँ, मुझे नबील से नहीं मिलना था, वो तो अचानक मुझे यहाँ दिख गया, हमारी बात हो गई। देखो, यूं सफाइयां देकर तुम अपना और उसका वक्त जाया कर रही हो। देखो, तुम्हारा वेट कर रहा होगा, तुम जाओ ना उसके पास। डोंट बी मैड, मुझे उसके पास नहीं जाना। आई जस्ट टोल्ड यू इट वाज अ कोइंसिडेंस, ओके? यू नीड टू काम डाउन। नो 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 नो, वेट, यू नो व्हाट, यू नीड टू काम डाउन। अगर तुम उसके पास नहीं जा सकती ना, तो फिर मैं ही चला जाता। Don't do this. Please don't make a scene now. दानिश, दानिश। दिमाग खराब हो गया दानिश का। अगर मुझे पता होता कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं कभी भी नहीं आती उसके साथ। नबील ने उसे कुछ कहा क्या? नबील की और उसकी कोई बात नहीं।
सिर्फ मेरी बात हुई थी, दिमाग खराब हो गया था मेरा। देखो निशा, तुम जानती तो हो दानिश को, वो तुम्हें लेकर कितना पॉसेसिव है। वो मेरे मामले में तो पॉसेसिव है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि मेरा कसूर क्या था? वो मुझे क्यों इस तरह रास्ते पे छोड़ के चला गया? रिलैक्स, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मेरे साथ ऐसा कर भी कैसे सकता है। वो मुझे इस तरह छोड़ के चला गया। पागल है वो, बर्दाश्त नहीं होता वो मुझसे। दानिश तुमसे मोहब्बत करता है निशा। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, ना ही वो मुझ पर ट्रस्ट करता है। मैं उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही मैं उसके साथ अब रह सकती। अच्छा तुम घर चलो, उसे अब तक अपनी गलती का एहसास हो गया होगा और देख लेना वो तुम्हें फौरन से पहले सॉरी बोलेगा। मुझे नहीं चाहिए उसकी सॉरी, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। चलो तुम ऐसा करना कि तुम दादी से मिल लेना वहाँ। मैं इस मूड में दादी से कैसे मिलूंगी? पता नहीं क्यों चली गई मैं उसके साथ, मुझे नहीं जाना चाहिए था। अच्छा जाने भी दो निशा, हर काम में अल्लाह की मसलहत होती है। तुम्हें तो आदत है बचपन से उसकी सारी गलतियों पे पर्दा डालने की। अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं तुम्हें भी और उसे भी। और उसे कह देना कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए वो। गुस्सा जाने तो निशा, छोड़ दो, गलती हो गई उससे। दानिश, तुम निशा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझसे अकेला छोड़ा है, ये तुमने ठीक नहीं किया। तो यार वो भी तो मुझे अकेला छोड़कर उस नबील के साथ चली गई थी ना। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि वो कितनी परेशान हो गई थी वहां? और मैंने उसे घर ड्रॉप किया। फिर क्या तुम उसे क्यों छोड़कर आए हो यार? तुम उसे उसी वक्त कहते कि नबील ही उसे ड्रॉप करे, उसने तुम्हें क्यों बुलाया? नबील नहीं था वहां। एक तो तुम्हें बात की समझ नहीं आती और तुम रिएक्ट करना पहले ही शुरू कर देते। और चलो अगर उसने नबील से बात कर भी ली तो तुम उसे बीच रास्ते अकेला छोड़ा है। देख यार, जब वो अच्छी तरह जानती है कि मुझे उसका किसी और से बात करना पसंद नहीं, तो वो करती क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? खुदा की कसम, जब मैं उसे किसी और के साथ देखता हूं ना तो मेरा दिमाग घूम जाता है। तुम यहां क्या कर रही हो? हमारी बातें सुनने आई हो यहां पर? जी मारिया, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। आप अंदर चल के बैठे, मैं आता हूं। ये अच्छी बात नहीं है कि हम अपना गुस्सा कमजोर लोगों पे निकालें। वो हमारी बातें सुन रही थी अमार। उसने हमें बातें करता देख लिया, इस वजह से रुक गई। और खैर, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। गुस्से में तुम्हें किसी चीज की समझ ही नहीं। सफिया आपा की बहन का 40वां है आज। मुझे रात हो जाएगी आते आते। सुमैर और तुम्हारे अब्बू जी भी बाजार जाएंगे दुकान के लिए माल लेने। कह रहे थे देर हो जाएगी। खाना बना लेना वक्त से, ये नहीं कि घर पे कोई नहीं तो बड़ी सोती रहो, समझी? वो चार की बरनी पड़ी है, उसे उठा के ऊपर रखो, धूप लगवाओ उसे। चलो अल्लाह हाफिज।
क्या बात है मेरी जान? मैं तुम्हें अभी याद कर रहा था और तुम्हारी कॉल आ गई। खैरियत तो है? तुम इस वक्त कॉल तो नहीं करती, तो आज कैसे कॉल कर ली? एक खुशखबरी है, वो ये कि घर में इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है। अब हम सारा दिन रात तक सुकून से बात कर सकते हैं। तो बस फिर मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर पे। अच्छा लेकिन सुन, हेलो, क्या करूं? आप मुझसे कुछ कहना चाहती? जी, दादी की मेडिसिन खत्म हो गई हैं, वो ला दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगा। मुझे जी? मुझे इस घर में डर लगता है। डर लगता है? किससे? मुझसे? नहीं, आपके कजन से। दानिश ने कुछ कहा आपसे? उन्होंने कहा था कि मैं कल से जॉब पर नहीं आऊं। को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप दानिश की बात को इग्नोर कर दिया करें। देखिए, अगर आप लोग मुझे जॉब से निकालना चाहते हैं तो प्लीज मुझे बता दें, ताकि मैं कोई और जॉब ढूंढ लूं। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने आपको यहाँ दादी के लिए परमानेंट रखा हुआ है, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी आपका रिस्क मेरे हाथ में तो है ही नहीं, अल्लाह के हाथ में है। वो तो कीड़े मकोड़ों को रिस्क देता है, हम तो फिर उसके खास बंदे हैं, जिसे वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। मगर मैंने तो गॉड के लिए कभी कुछ नहीं किया। क्या गॉड मुझसे भी मोहब्बत करता है? हमारे रब को हमारी इबादत की हाजत नहीं है। हम तो इबादत इसलिए करते हैं कि ताकि अपनी मोहब्बत जान सकें अपने रब के लिए। आपको भी गॉड से मोहब्बत है? उससे बहुत कम, जितनी वो मुझसे करता है। तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो। अच्छा, वैसे मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ, सब कहते हैं। कवल, पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा। हमें इस तरह से छुप छुप कर नहीं मिलना पड़ेगा। उस दिन का तो मैं भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही। वैसे तुम दुल्हन बन के बहुत खूबसूरत लगोगी। तुम्हें पता है, मैंने तो अपने ख्वाबों में तुम्हें दुल्हन बनते कई बार देखा है। तुम भी ना, बस कभी। जब तक तुमसे बात नहीं होती ना, सच कहूं तो दिल नहीं लगता मेरा। अच्छा, मगर अब तो रोजाना बात होती है। तुम बात ही कहाँ करती हो मुझसे इतनी? वो भी सबसे छुपकर बड़ी मुश्किलों से बात होती है। इसलिए तो मैं चाहता हूं कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, अपनी जान से ज्यादा तुम्हें खुश रखूंगा।
इस वक्त कौन आ गया? कमल, अम्मी जी, अम्मी जी आ गई। निकलो तुम इधर से। कमल अब क्या करें? तुम तो हिम्मत से काम लो। कैसे हिम्मत से काम लो? बाहर मौत खड़ी है दरवाजे पे। तुम कह रहे हो कि मैं हिम्मत से काम लूं? दरवाजा खोल बेटे। चले जाओ, दफा हो जाओ। कहाँ जाऊँ? कहाँ जाके छुपाऊं? छुपो कहीं भी छुपो। ठीक है, मैं काम करता हूँ। अच्छा 1 सेकंड रुको, वहां मत जाओ, वहीं से अम्मी का आना जाना है। एक काम करो तुम। हाँ। तुम मालिक के कमरे में जाके छुपो, वहां कोई भी आता जाता नहीं है और अम्मी जी तो बिल्कुल नहीं आती। जाओ, और जब तक कि मैं ना कहूं वापस बाहर नहीं आना। कमल, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ थी तू? हैं? कब से दरवाजा पीट रही हूँ मैं? किधर थी? मेरी आंख लग गई थी। सोने के अलावा कोई काम नहीं है तुझे? आंख लग गई थी। आप तो रात में आने वाली थी। हाँ, सुमैर आ गया था लेने, उसके साथ आई हूँ। सुमैर? वो कहाँ पर है? तेरे अब्बू जी को लेने गया है दुकान से। जल्दी से खाने का इंतजाम कर, आते ही होंगे दोनों। जी। उफ, अल्लाह। निशा, बेटा उठ जाओ। जानी, शाम होने को आई है, तुम अब तक सो रही हो? डिस्टर्ब नहीं करें मामा, मैं सोने दे। कल शॉपिंग पे गई थी, मुझे लगता है बहुत थक गई हो, है ना? इसीलिए शायद सो रही हो। मेरा मूड सही नहीं है मामा, मेरा दिल चाह रहा है मैं सोती रहूं। क्या हुआ है? दानिश से कोई झगड़ा हुआ है? उसको नाम न लिया मेरे सामने। अरे हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ। मामा आप मुझे अपने हाथ की अच्छी सी कॉफी पिलाएंगी? मेरा आज बहुत दिल चाह रहा है कि मैं आपके हाथ की कॉफी पीऊं। ओके माय बेबी, तुम तैयार हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र। वो मैं ये कह रही थी कि आप जाकर आराम करें, ये सब मैं देख लूंगी। आप थकी हुई होंगी। तेरी तरह सुस्त नहीं हूं मैं, जो हर घड़ी 2 घड़ी बाद आराम करने जाके। सालन चढ़ा दिया था ना? कमल, तुझसे पूछ रही हूँ, सालन चढ़ाया था कि नहीं? जी जी जी, चढ़ा दिया सालन। पता चले घर खाना खाने आ रहे हैं बाप भाई और क्या पकाई कुछ ना हो। चल जा, धुलाई के कपड़े लाके दे, मैं जरा तय लगा के रखूं। वो पंखा तेज कर जरा। ये कवल कहाँ रह गई? उसने तो कहा था कि थोड़ी देर में मुझे यहाँ से निकाल देगी। मैं कहाँ फंस गया यार? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो कमल? मैं ठीक हूँ। सुनो मारिया। क्या हुआ? वो तुम्हारे कमरे में कपड़े तय करके रख दिए हुए। थैंक यू। और वो
कवल आ गई। अगर कवल के अलावा कोई और हुआ तो मर गए। कौन है? सुमैर, या अल्लाह, क्या करूं? अगर मारिया ने शारिक को देख लिया तो कयामत आ जाएगी। मुझे सबसे पहले जाकर मारिया को एतमाद में लेना होगा। मारिया, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, ये क्या तमाशा चल रहा है मेरे घर में? मैं नहीं जानती इसको, ये कौन है, कहाँ से आया ये, मुझे नहीं पता। तुझे मुंह कोना करना था तो बाहर करती, मेरा ही घर मिला था ये सब करने के लिए। बड़ी मामा, मैं नहीं जानती इसको। मैंने आज तक तुझ जैसी बेशरम नहीं देखी, बदचलन, बदलिहाज। कौन हो तुम? बताते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। बताओ इनको, क्या कर रहे हो यहाँ पे तुम? कब से चल रहा है ये चक्कर? अरे कब से चल रहा है ये चक्कर? अरे इस बेगैरत को तो हमारी इज्जत का लिहाज नहीं है, तुम ही कर लेते। हाजी साहब के नाम का लिहाज, बेगैरत इंसान। बड़ी मामा, मेरी बात का यकीन करें, मैं इस लड़के को नहीं जानती, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बुला बुला अपने बाप और भाई को, बुला उन्हें, वो भी देखें ये तमाशा। जा फौरन जाके बुला के ला उन्हें। खाला आप गलत समझ रही हैं। खाला मैं तो बस इसलिए आप मेरी बात तो सुने। चल दफा हो जाए यहाँ से, इससे पहले कि हाजी साहब और सुमैर आए। मैं नहीं चाहती मेरे घर में खून खराबा हो। दफा कड़ी क्यों है? जा जाके बाप और भाई को बुला के ला दुकान से। बड़ी मामा, मेरी बात सुने, मैं नहीं जानती इस लड़के को कि क्यों मेरे कमरे में आया। हाथ न लगाना मुझे, अपने नापाक हाथ से हाथ न लगा मुझे, मत छू, हाथ न लगा मुझे, मत छू।
सब अपने घर में देखने से पहले मैं मर ही जाती तो अच्छा था। मैंने कहा था हाजी साहब मत रखे इस लड़की को अपने घर में, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। देख ले इसका नतीजा। मैं कहती हूँ अब भी निकाले उसे घर से, क्या सोच रहे हैं? इसके आने से घर से बरकत तो पहले ही चली गई है, क्या चाहते हैं आप? इज्जत भी चली जाए हाजी साहब। तौबा तौबा तौबा, अगर आप देख लेते वो मंजर, पता नहीं बंद कमरे में क्या क्या हुआ होगा। अम्मी जी आपने उसको जाने क्यों दिया घर से? मेरा दोस्त होके मेरे ही घर में, आज नहीं छोड़ूंगा उसको मैं। रुक जा, कोई जरूरत नहीं है, और मुंह बंद रख, एक लफ्ज ना निकले तेरे मुंह से। मैं नहीं चाहती किसी को भी इस बात का पता चले। अरे मोहल्ले वाले तो यही कहेंगे ना कि देखो देखो हाजी साहब के घर में क्या हो रहा है। अरे खामोश क्यों है हाजी साहब? ये सोचने का वक्त नहीं है। अरे मैं कहती हूँ अगर यही हरकत आपकी बेटी ने की होती तो उस वक्त भी क्या आप ऐसे ही चुप रहते? अपनी जुबान को लगाम तो साजिदा। अवल बुला के लाओ उस लड़की को। मारिया, अब्बू जी बुला रहे हैं तुम्हें। कमल वो लड़का मेरे कमरे में कैसे आया? कैसे आया मतलब? मैं कैसे जान सकती हूँ कैसे आया? तुम सारा दिन घर में होती हो, तुमने नहीं देखा उसे? वो हमारे घर में आया, मेरे कमरे में आ गया, कैसे? मैं नहीं जानती कि वो कैसे आया, बल्कि मैं बेचारी तो सारा दिन घर के कामों में इतना मसरूफ रहती हूँ। बल्कि मैं खुद इतनी हैरान हूँ, सुमैर का इतना अच्छा दोस्त है, कैसे कर सकता है? मेरा मतलब ये है कि अच्छा लड़का है वो, कैसे आ सकता है यहाँ? खैर, अब्बू जी बुला रहे हैं। अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। मैं इस घर से चली जाऊंगी, मगर इस इल्जाम के साथ हरगिज़ नहीं। इल्जाम कैसा? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें। क्या देख लिया है आपने? क्या देखा है? ऐसा क्या देखा है आपने जो आप मुझे बदकिरदार साबित करने पर तुली? ऐसा क्या देख लिया है आपने जो मेरा गुनाहगार होना साबित हो गया है? जब से मैं इस घर में आई हूं, ऐसा क्या देख लिया है आपने जो आप लोग मुझे अपना खून नहीं मानते, मुझे खुद जैसा नहीं मानते? बताएं बड़ी मामा, ऐसा क्या देख लिया है आपने जो आप लोग मुझे अपने साथ खाने पर नहीं बिठाते? क्यों? क्यों? मैं आपके भाई अब्दुल्ला की बेटी हूँ, मुसलमान हूँ, एक खुदा पे यकीन रखती हूँ, लास्ट प्रॉफिट को मानती हूँ। ना मेरी मामा बदकिरदार थी, ना मेरे बाबा बदकिरदार थे, और ना ही मैं बदकिरदार हूँ। अच्छा, तो फिर वो लड़का, वो शारे क्या कर रहा था तुम्हारे कमरे में? उसे आपने मेरे आने से पहले मेरे कमरे में छुपाया। छोड़ो,
छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इल्जाम लगाने की? दुख हुआ ना आपको? इसी तरह मेरा भी दिल जला था जब आपने मुझ पर इल्जाम लगाया था। किसी पर इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे बर्दाश्त करना उतना ही मुश्किल। आप खुद सोचें, अगर मैंने उस लड़के को बुलाया होता तो शोर मचाकर सबको क्यों इकट्ठा करती? चोर चोरी करके कभी शोर नहीं करता, उसे डर होता है कि वो पकड़ा ना जाए। उससे थोड़ी देर पहले ही तो जॉब से वापस आई थी, मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे कमरे में छुपा है। अरे झूठ बोल रही हो तुम। ठीक है, मैं भी कसम खाती हूँ, आप भी खाएं। जो झूठ बोल रहा है उस पर खुदा की लानत। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं।